अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, जबकि अभी जेल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी जमानत की अनुमति नहीं दी जाती। पिछले 3 वर्षों में करीब 123 चुनाव हुए, चाहे नगरपालिका हो या फिर पंचायत का। हर चुनाव अहम है। अगर जेल में बंद व्यक्ति इसी तरह किसी न किसी चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगेगा तो जांच के दायरे से बाहर हो जाएगा। दिल्ली कथित शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा, चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक या फिर कानूनी। ईडी का कहना था कि केजरीवाल को जमानत मिलने की स्थिति में बेईमान नेताओं को चुनाव की आड़ में बचने का मौका मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए। पहला तर्क था, ईडी ने शराब नीति और इससे जुड़े धन शोधन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सिलसिले में दाखिल हलफनामे में ईडी ने कहा, चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार से भी परे है। किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों ना हो। ऐसा आदेश देने से भविष्य के लिए एक नजीर कायम हो जाएगी। आम चुनावों में प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से गलत परंपरा बनेगी। इससे सभी बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा और कुछ ने जीत भी हासिल की, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई कि उन्हें चुनाव लड़ना है या प्रचार करना है। अपने 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया। इसमें बताया गया कि अब तक जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। पिछले 3 वर्षों में करीब 123 चुनाव हुए, चाहे नगरपालिका का हो या फिर पंचायत का। हर चुनाव अहम है। अगर जेल में बंद व्यक्ति इसी तरह किसी न किसी चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगेगा तो जांच के दायरे से बाहर होगा। अपराधी प्रचार के नाम पर जमानत मांगेंगे और हर चुनाव में आवेदन दाखिल करेंगे। यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो फिर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और न ही न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं। ऐसा कोई आदेश देश में अलग अलग क्लास बनाएगा आम लोगों जो कि कानून के शासन के साथ साथ देश के कानून से बंधे हैं, और राजनेता जो चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत हासिल करने की उम्मीद के साथ कानून से छूट मांग सकते हैं। एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से ज्यादा किसी स्पेशल स्टेटस का दावा नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी किसान या फिर व्यापारी से हटकर चुनाव प्रचार करने वाले नेता के लिए अलग व्यवहार करने को उचित ठहराता हो। खेती और कारोबार का काम भी उतना ही अहम है जितना चुनाव प्रचार। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बहाना बनाया था। हर स्तर पर हर राजनेता ये तर्क देगा कि अगर उसे अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये वो थे 10 तर्क जिसके तहत ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है।